आपके डायरेक्टर सर और आप सब लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ एक बार, मुझे लगता है 2017, तो फिर एक बार आने का मौका मिला है। उसके लिए फिर से एक बार इंस्टीट्यूट के लिए आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। वैसे काफी ज्यादा सर ने प्रशंसा की है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ जो देश भर में घूमता रहता हूँ। वैसे देखा जाए तो विवेकानंद के यूथ डे के बारे में अभी उल्लेख हुआ कि आज हम भले 10-12 दिन हो गए, आज हम 25 तारीख को उसको मना रहे हैं। और उन्होंने मुझे 12 तारीख के लिए बोला था, लेकिन शायद मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि मैं बाद में आ सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप लोगों ने सुना पड़ा होगा। कुछ लोगों ने उनके बारे में क्या कहा है वो मुझे लगता ज्यादा मतलब समझने लायक है। महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा कि मैं विवेकानंद को जब जाना समझा, विवेकानंद को मिलने के लिए 1902 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उस समय कई सारे जितने भी लोग आए थे वहां पर प्रमुख लोग, वो सब स्वामी विवेकानंद को दर्शन करने के लिए गए थे बेलूर मठ में, मतलब वहां गए थे। महात्मा गांधी भी गए, लेकिन उनकी स्वामी विवेकानंद से उस समय मिलना नहीं हो पाया था। उनके जाने के बाद महात्मा गांधी ने लिखा है कि मैं अपनी मातृभूमि से प्यार करता था, पहले से करता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद को देखने और मतलब सुनने और पढ़ने के बाद मेरा ये मातृभूमि के प्रति प्यार 1000 टाइम्स बढ़ गया है। उन्होंने बहुत सटीक शब्दों में व्हाट इज स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि मैं आईसीएस में मेरे माता पिताजी ने पढ़ाया और ये मानते थे वो। अभी 23 जनवरी को उनका भी जयंती दिवस गया है, तो उनको तो चाहते हैं कि उन पर कोई छाया ना पड़े ये देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन की, और वो बिल्कुल चुपचाप एक सरकारी अंग्रेज अधिकारी बने। इसलिए उनको यहाँ पढ़ने से कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए इंग्लैंड भेजा, फिर उनको आईसीएस तक पहुंचा दिया। आईसीएस तक उन्होंने अपनी मतलब पास कर ली, लेकिन जो बोलते थे कि अगर सही बात सही व्यक्ति तक पहुंचना हो तो कोई रोक नहीं सकता। एंड आईसीएस होने के बाद, मतलब आज इसको आईएएस वगैरह बोलते हैं हम लोग, छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस आ गए, और फिर आपको पता है आगे उनका पूरा कहानी है। उन्होंने लिखा है कि अगर भारत को समझना है तो आप विवेकानंद को पढ़ो, दैट इज बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड भारत, ये उन्होंने कहा है। ऐसे ही एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर है, उस जमाने के जितने भी लोग थे उन्होंने उनके बारे में बहुत कम शब्दों में, सिंगल एक लाइन में उन्होंने बहुत गहरी बात बोल दी है। इसलिए ऐसे कुछ भी समझना हो तो मुझे लगता है कि विवेकानंद इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड भारत। देश के प्रति अपने प्यार को समझना है, उसको बढ़ाना है, तो बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड विवेकानंद। ऐसी कई चीज करनी है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, विवेकानंद। तो ये क्यों है, इसके बारे में मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद उस जमाने में अमेरिका गए थे। आज तो बहुत लोग जाते हैं और अमेरिका में जाने के लिए वीसा में लाइन भी लगाते हैं, लेकिन वो उस जमाने के लिए थे जब भारत अंग्रेजों के गुलामी में था। और हमारे बारे में पूरी दुनिया में ये था कि ये लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि ये लोगों को अपनी कैपेसिटी नहीं है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की। ये लोग अपने सेल्फ रूल नहीं कर सकते, इनके राजा बहुत खराब है, इसलिए हमारी जरूरत है। इनकी भाषाएं जो है वो अब अगले 21वीं सदी में कुछ नहीं चलेगी, इसलिए हमारी भाषा की इनको जरूरत है। और इनके पास सर्वेक्षण का कोई मार्ग नहीं, इसलिए हमारा सर्वेक्षण का रास्ता भी इनको चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें दुनिया भर में प्रसारित हो रही थी, और हमारी जो एजुकेशन थी उससे नई पीढ़ी जो पढ़ रही थी उसको भी मिल रही थी। तो बहुत सारे लोग गरीब थे जिनको रोज का रोटी ही इम्पोर्टेंट था, और बाकी लोग थे जो इस माइंडसेट में जा रहे थे। उन दिनों में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, और उन्होंने अमेरिका में जब
एक वो चमत्कार या कोई जादूगर तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने फ्रॉम द इनर हार्ट एक जो लव फॉर एवरीबॉडी, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल बैरियर्स, ये जो एक उन्होंने व्यक्त किया, तो वो एक कॉन्फिडेंस था, जिस कॉन्फिडेंस से केवल अमेरिका और दुनिया में नहीं, भारत के बारे में लोगों को पता हुआ कि नहीं, भारत के पास बहुत कुछ पोटेंशियल है। इट्स नॉट ओनली द टेकर बट द गिवर आल्सो। और भारत में जो लोग थे उन लोगों को भी लगा कि हम लोग इतने गए गुजरे लोग नहीं हैं। यस, वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव द पावर एंड वी कैन अगेन वी कैन राइज, अगेन एंड अगेन वी कैन राइज। ये जो उनका पावर था उसने बहुत सारा कुछ चेंज किया। और इसलिए उस जमाने में जितने भी लोग हैं, चाहे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी लोगों ने बोला है, उन सब लोगों ने, क्योंकि पूरी नेशनल पॉलिटिक्स जो थी उस समय की, उसको उन्होंने इम्पैक्ट किया। 1885 में जब नेशनल कांग्रेस बनी, उसका उद्देश्य था सरकार को रिक्वेस्ट करना कि भाई कुछ दे दो, हमें कंसेशन दे दो। बट आफ्टर 1893 होल नेशनल पॉलिटिक्स चेंज्ड और ये बोला गया कि मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए एंड वी हैव द पोटेंशियल। तो ये पूरा उसका इफेक्ट पूरे गांधी जी के आंदोलन पर दिखता है। सुभाष चंद्र बोस, रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मतलब पूरी जमाने पर एक इम्पैक्ट देखते हो। ये दिस वाज द लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ विवेकानंद। और एक किसी ने कहा है कि किसी व्यक्तित्व को अगर समझना है तो लेंथ ऑफ द शैडो देखना चाहिए उसकी, मतलब उस आदमी की कितने जमाने तक वो इम्पैक्ट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है लोगों को। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इफ यू सी स्वामी विवेकानंद, उनकी लेंथ ऑफ द शैडो जो है, क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है बट शैडो रिमेन्स, सो द लेंथ ऑफ द शैडो, द हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है उसका, वो अनइमेजिनेबल है। दैट्स व्हाई स्वामी विवेकानंद ये पूरे भारत के लिए और पूरी दुनिया में, उस जमाने जब हमें कोई गिनता ही नहीं था दुनिया में, उस जमाने में जाके अमेरिका में जाके उन्होंने झंडा काट दिया। बाद में तो बहुत लोग गए, अभी भी जा रहे थे, बट ही वॉज द फर्स्ट इन दैट इरा। दैट्स व्हाई स्वामी विवेकानंद बहुत ग्रेट। तो मुझे लगा कि आज इस मौके पर कुछ इस बारे में बोलूं। अभी क्या है कि अभी देश में हमारे, हम सभी जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा युवा भारत में है, सभी को पता है, स्टैटिस्टिक आ रहा है, भारत किस किस फील्ड में आगे जा रहा है ये भी आ रहा है। अभी परसों ही हमारे PSLV सैटेलाइट्स कुछ लॉन्च हुए, वहाँ उन्होंने अनाउंस किया है कि अब यूनिवर्सिटीज में कोई भी अगर छोटा सैटेलाइट बनाते हैं और जो 3D प्रिंट से वगैरह, जैसे लाइट तो जैसा लॉन्च हुआ है, तो उनके लिए स्कोप को दिया जाएगा वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि हम लोग अब उस इरा में आए हैं। ये किन लोगों के भरोसे हुआ है? ये उन कम से बहुत कम संख्या लोगों से हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इंस्टीट्यूट में पढ़ के इधर उधर जाते रहे और बिलीव भी बहुत कम लोगों का था कि भारत भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ा सा ये तय किया कि हम लोग कुछ यहीं गाड़ खुद करेंगे। मुझे उतने कम संख्या में भी हम लोगों की अचीवमेंट का अगर लेवल देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, अगर प्रोपोर्शनेट देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। और इसलिए अभी अगर थोड़ा भी हम परसेंटेज बढ़ा देते हैं, थोड़ा भी कुछ और कंट्रीब्यूट और कुछ लोग करने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है वी कैन क्रिएट द वंडर्स। और वंडर्स केवल इसमें नहीं, किसी भी फील्ड में वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी जहां जहां, जिसको मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं कि हमारे देश का कथानक शायद और कुछ लोगों ने लिखा 500 वर्ष में क्या हुआ, फिर 70 वर्षों में क्या हुआ, बहुत कुछ अलग अलग है। बट सो यू कांट चेंज द बिगिनिंग, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर, who you are, whatever you are, and you can start and definitely you can change the end. ये कथा शुरू किसी ने भी की होगी भारत की, लेकिन हम उसका एडिटिंग सुखद बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो मुझे लगता है कि एक रोल हमारे पास है। दूसरा क्या है कि लीडरशिप केवल पॉलिटिकल नहीं है।
लीडरशिप हर जगह चाहिए। और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग केवल पॉलिटिकल लीडरशिप के भरोसे बैठे रहेंगे और उन्हीं को दोषी देते रहेंगे, तब तक हम लोग उस लेवल पे नहीं जा सकते। अगर आपको अच्छी फिल्में चाहिए तो वहां भी अच्छी लीडरशिप चाहिए जो जुड़ी होगी, देश से जुड़ी होगी, लोगों से जुड़ी होगी। अगर आप अच्छे चाहते हैं, हमें APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई जैसा लीडरशिप मिला है, इसलिए जहां मिला हम वहां चले गए आगे। मुझे लगा इंस्टीट्यूट को लीडरशिप चाहिए। आप अगर गांव को अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छी लीडरशिप चाहिए। जो वहां भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम ओलंपिक में जीतना चाहते हैं, देखो क्रिकेट गली गली में खेलते हैं, तब जाके हमारी एक नेशनल क्रिकेट टीम बनती है। अगर हम लोग जो भी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जब तक गली गली में, हर इंस्टीट्यूट में, हर क्लासरूम में, हर लैब में नहीं होगी, जिस फील्ड में भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो होगा। इसलिए हम जो चीज इमेजिन करते हैं, अगर हम कोर्स को चेंज करना चाहते हैं, मैं वकीलों के पास वही बोलता हूँ, नहीं तो आपको रात को 2:30 बजे आतंकियों के लिए कोर्ट खुलने वाले तो मिल जाएंगे अपनी, और इसलिए हमें जज भी वैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें कॉमन लोगों के लिए अगर लोग चाहिए, तो वहां भी एक दमदार लीडरशिप चाहिए जो अच्छे से डिसीजन करेगी, बोल्ड डिसीजन करेगी। तो कोई भी फील्ड ले लो, लीडरशिप चाहिए। तो मुझे लगता है अभी एक्चुअली एक कॉन्फिडेंट ऐसी लीडरशिप हर फील्ड में, और वो यूथ से निकल के आना जरूरी है कि जो देश के पास्ट के बारे में भी जानते हैं, वेस्ट के बारे में भी जानते हैं, और हमारा फ्यूचर दोनों में नहीं होगा, केवल पास्ट से देखने से नहीं होगा, वेस्ट देखने से भी नहीं होगा, दोनों से और तीसरा फैक्टर ऐड करके बेस्ट निकालने से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन है, वो जो इनोवेशन है, तो वो इनोवेशन केवल किसी प्रोडक्ट में नहीं, हमें तो पूरा देश का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसमें इनोवेशन की जरूरत है। और वो इनोवेशन का सेंटर मुझे लगता है यूथ होगा, स्टूडेंट्स होंगे, यूनिवर्सिटी होगी। तो वो माइंडसेट हमारा, वो थिंकिंग प्रोसेस, आप कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी बनने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां हो वहां इस सोच से अगर स्टैंड हो जाएंगे तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि स्वामी विवेकानंद के लाइफ से अगर कोई इंस्पिरेशन लेकर हमें आगे बढ़ना है, तो ये सोच हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी रास्ते डिजाइन्स क्या होंगे, ये तो हम अपने अपने एस्पिरेशंस, अपनी लाइकिंग, अपनी स्किल्स, अपनी कैपेसिटीज उसके अनुसार तय कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो यही मुझे लगा कि आपसे अपील है। बाकी मुझे बताया गया कि पैनल है बहुत सारे, कुछ फायर क्वेश्चंस भी होंगे, चर्चा करेंगे उसकी।